भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर मैट्रिक सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज द्वारा राजधानी स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर सभागार में 3 दिवसीय भव्य व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों, उनके दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र सेवा में किए गए अमूल्य योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना रहा। 3 दिवसीय आयोजन के प्रथम दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन और व्यक्तित्व पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसके उपरांत देश के सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। द्वितीय दिवस अटल जी के विचारों और उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता पर वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर देश के जाने माने भजन गायक मिश्रा बंधु एवं यामिनी कामिनी द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की गई। तृतीय दिवस स्कूल के बच्चों एवं महिलाओं के लिए अटल जी के विचारों पर आधारित चित्रकला एवं कविता प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन और विचार आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तीन दिन का कार्यक्रम था, उसका आज अंतिम दिन था और आज 2 दिन जो कार्यक्रम हुआ उससे हटके हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था। इसमें हम चाहते थे कि छोटे बच्चों में अटल जी के विचारों के बारे में उनको जागृत किया जाए। अटल जी के बारे में वो कविताएं अगर लिख सकते हैं तो कविताएं लिखें, पढ़ें। इसके अलावा अटल जी की अगर चित्रकारी कर सकते हैं तो बच्चों में, तो आज जो था अभी कविता लेखन, कविता पाठन और चित्रकारी में भी जो अटल जी को पसंद था, एक प्रकृति प्रेमी थे, तो हमने उस पर एक कंपटीशन किया। एक अटल जी के चित्रकारी की, जिसमें अटल जी की बहुत अच्छी प्रतिमा फोटोग्राफी उन्होंने बनाई और ये आज तृतीय दिवस का समापन हुआ और इसमें सैकड़ों के तादाद में छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक आए और ये हमारा प्रयास काफ़ी सफल रहा कि बच्चों में और युवाओं में अटल जी के विचारों के प्रति हम लोगों ने आज जागरूक किया। हमने देखा कि अटल जी की विचारधाराओं को लेकर आप समाज में हर वर्ग के लोगों तक पहुंच रहे हैं। आगे क्या लक्ष्य है? हम इस सीरीज में आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि अटल जी के विचारों को जनमानस के निचले छोर तक पहुंचाया जाए, जन जन इसको जाने, उनको उनके विचारों से अवगत हो और इस कड़ी में हम लोग आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए, जो 3 दिवसीय आयोजन हुआ, इसके लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारी जैसे संस्थाओं को चुना और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में हम लोगों ने बड़े जोर शोर से हर तरह से, चाहे उनकी राजनीतिक इच्छा हो, राजनीतिक सोच हो, समाज के सुधारक के रूप में हो, एक राजनीतिज्ञ के रूप में हो, एक कवि के रूप में हो, एक गायक के रूप में, कविता वाचन के रूप में, तो हर तरह से 3 दिनों में हमने उनको समायोजित करने का प्रयास किया। ये कार्यक्रम हमारे हिसाब से बड़ा सफल रहा और हम फिर से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के शुक्रगुजार हैं कि हमें फिर से मौका दें तो इस तरह के कार्यक्रम। अटल जी के दौर की राजनीति और आज की राजनीति क्या लग रहा है आपको? बदलाव होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आप लोगों को जैसा पता है कि अटल जी की सरकार जब एक बार गिरी तो केवल और केवल एक मत से गिर गई थी और अटल जी ने कहा कि अगर मेरे को चिमटे से भी गलत आदमी को उठाना पड़े तो मैं अपना सत्ता छोड़ना ज़्यादा पसंद करूंगा, ना कि उसको उठाना। और आज की आप देख रहे हैं कि राजनीति में केवल तोड़ फोड़, जोड़ तोड़ तो चल रहा है। तो अटल जी वाली जो सूचिता थी राजनीति की, वो होनी चाहिए राजनीति।